दोस्तों, यदि आप आईटीआई होल्डर, डिप्लोमा होल्डर या फिर डिग्री यानी इंजीनियरिंग होल्डर है और डीआरडीओ में जाना चाहते हैं, तो अभी डीआरडीओ में आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज डीआरडीओ के बारे में बात करेंगे, जहां आईटीआई पर आधारित, डिप्लोमा पर आधारित और डिग्री पर आधारित विभिन्न पदों के लिए 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। आप भी यदि क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। चलिए, सबसे पहले आईटीआई वालों के लिए बात करते हैं। तो दोस्तों, आईटीआई वालों के लिए आरसीआई रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद में सीटें आई हैं और कुल 60 सीटें हैं। अलग अलग ट्रेड वाइज इसमें सीटें हैं, पोस्ट है। आप जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा आपको स्टाइपेंड भी इसमें मिलेगा दोस्तों। और अप्लाई आप ज़रूर करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है, आईटीआई पास्ड कैंडिडेट को करना है। 1 साल के लिए ये आपकी ट्रेनिंग होनी है। ओवरव्यू एक बार आपको मैं बता देता हूँ। तो मेन इसमें क्या है, देखो, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, आईटीआई पास्ट कैंडिडेट के लिए होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना, आईटीआई इन्होंने ज़्यादा नहीं लिया है, 3 ही वर्ष का लिया है, 2018, 2019 और 2020। यानी आपकी आईटीआई अगर 2017 की है या इससे भी पहले की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 2018, 19 और 20 इन 3 वर्ष के पास आउट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन विल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट और रिटन टेस्ट, जो भी आपका रिक्वायर होगा। तो अपने तो आईटीआई की मेरिट से बनेगा, एकेडमिक टेस्ट जिसको बोलते हैं, कोई रिटन टेस्ट इसमें नहीं होगा। ठीक है। बात करूं मैं पेमेंट के लिए, तो देखो 7,700 रुपये से लेकर 8,000 तक आपको अप्रेंटिसशिप नियमों के तहत पेमेंट इसमें मिल सकती है। वहीं यदि सीटों की बात की जाए तो फिटर के लिए 25 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 20, इलेक्ट्रीशियन की 15, कंप्यूटर कोपा वाला जो होता है उसके 10 सीटें हैं, टर्नर की भी 10 है, मशीनिस्ट और वेल्डर की 5-5 सीटें हैं। तो आपके पास जो भी डिग्री आईटीआई है आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। दोस्तों, क्यों करनी चाहिए हमें अप्रेंटिसशिप? इसके लिए मैं पहले भी कई बार आपको क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ। देखिए, अप्रेंटिसशिप से हमें पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। यानी आप यदि 1 वर्ष के लिए कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको किसी प्रकार का एक प्रमाणित सर्टिफिकेट नहीं मिलता जिसकी आगे फ्यूचर में कोई वैल्यू हो। जबकि अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो 1 वर्ष का आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी आगे बहुत इम्पोर्टेंस होती है। यदि आप हैदराबाद के आसपास से बिलोंग करते हैं तो फिर इस 7-8 हज़ार रुपये में आप अच्छे से अपना काम चला सकते हैं। एक आपको प्रैक्टिकली अनुभव होगा, जब वहाँ आप जाएंगे तो काम सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप फील्ड में जाने के बाद ही सीखते हो, सब चीज़ें थ्योरेटिकल कवर नहीं हो पाती। दूसरी बात, आपको पैसा भी मिल रहा है, साथ में आपको साथ में ट्रेनिंग भी मिल रही है। दोनों चीज़ें हो गई, एक आपका नॉलेज बढ़ेगा, दूसरा आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको इन फ्यूचर काम भी आएगा। इसलिए यदि इस वक्त आप बिल्कुल खाली बैठे हैं तो फिर ज़रूर आप अप्रेंटिसशिप करें, फॉर्म अप्लाई करें। कम से कम 15 लड़कों का तो होगा इसमें। चलिए, बात करते हैं सीटों पर रिजर्वेशन की। तो ध्यान रखना, रिजर्वेशन एज पर रूल है, SC ST OBC EWS जितने भी है, तो इनमें से वो सीटें सब के लिए डिवाइड भी होनी है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। और बड़ी बातें इसमें मेन तो यही है, सिलेक्शन कैसे होगा और आपको अप्लाई कैसे करना है, ये बड़ी चीज़ है। तो अप्लाई आपको apprenticeshipindia.org पर जाकर ही करना है। और आई थिंक मैंने पहले भी कई बार आपको बताया था, आप रजिस्ट्रेशन वहाँ एक बार कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पर अप्लाई करते समय क्या करना होता है, सेंटर चूज करना होता है आपको। ठीक है। ये ध्यान रखें कि आपने आईटीआई रेगुलर किया हुआ होना चाहिए। यदि आपका आईटीआई रेगुलर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि आईटीआई तो रेगुलर ही होता है, एक तरह से प्रेजेंट दिखाई ही जाती है। 1 वर्ष के लिए ट्रेनिंग होगी, 18, 19 और 20 वाले स्टूडेंट ही ओनली इसमें अप्लीकेबल माने जाएंगे। ठीक है।
ध्यान रखना है, फॉर्म आपको सबमिट करना है। ज्वाइनिंग के समय आपको पुलिस वेरिफिकेशन और आपके करेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको 2 साथ में लेकर जरूर जाने हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो चलिए दोस्तों, अब दूसरे वाले की बात करते हैं जहाँ डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए है। ध्यान रखें, ITI वाला जो है वो RCI हैदराबाद का था DRDO में, और ये जो है अपना ये DFRL का है। DRDO में ही एक दूसरा डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, यानी जहाँ फूड से संबंधित रिसर्च होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। जैसे चंडीगढ़ में DRDO की लेबोरेटरी है तो वो क्या स्नो एंड एवलांच से होता है, मतलब बर्फ़ जो गिरती है ना उनके बारे में वो रिसर्च करते हैं। ये ध्यान रखना, देश भर में DRDO की अलग अलग लैब होती है और हर एक लैब में अलग अलग काम करवाए जाते हैं, अलग अलग पर्पज होता है उनका। ठीक है, तो ये है अपना सिद्धार्थनगर मैसूर यानी कर्नाटक का है, और इसमें अपने ग्रेजुएट और टेक्नीशियन डिप्लोमा वाले जो होते हैं उनके लिए अप्रेंटिसशिप की ये ऑप्शन है इसमें। ठीक है, और सेम लगभग वही सिचुएशन है कि 1 वर्ष का ट्रेनिंग यहाँ होगा इसमें भी, और यहाँ अलग अलग पेमेंट 2 आपको दिखाई दे रही होगी। तो जो डिग्री वाले हैं उनके लिए 9,000 रुपये है, और ITI वालों के लिए पॉलिटेक्निक वालों के लिए 8,000 रुपये है। ठीक है, सीटें बहुत कम है यहाँ पर, ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आप है तो 2 सीट है, और यदि आपने BSc कर रखी है फूड साइंस या BTech कर रखी है फूड साइंस में तो 1 सीट है। ठीक है, और डिप्लोमा वालों के लिए देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 1 है, मैकेनिकल की 1 है, होटल मैनेजमेंट वालों की 4 है। ठीक है, इसी तरह से बाकी और जो 2-4 ट्रेड आपको दिया है ब्रांच, उन सब की भी 1-1 ब्रांच ही है। ठीक है, और ये ध्यान रखें कि यहाँ पर सिलेक्शन मेरिट बेस से नहीं होगा भाई। ITI वालों का तो मेरिट बेस पे हो जाता है। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन बेस ऑफ वॉक इन इंटरव्यू होगा, और ये 13 नवंबर 2020 को होगा। इंटरव्यू पर आधारित आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखें। ठीक है, और आपको 14 अक्टूबर तक ये अप्लाई करना है, लास्ट डेट इसकी 14 अक्टूबर है। तो मेन बड़ी बातें इस विज्ञापन की तो आप इतनी ही माने। ठीक है, और रिपोर्टिंग टाइम जो इन्होंने अपन को दे दिया है। ठीक है, हाँ, 9 बजे से 9:30 बजे तक आपको डेट ऑफ इंटरव्यू के टाइम रिपोर्टिंग टाइम दिया है। और अप्लाई कैसे करना है आपको, इसके लिए देखो, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ करना है आपको MHRDNATS.government.India। इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या है कि DRDO की वेबसाइट पर जा कर के इसका एक परफॉर्मा डाउनलोड करना है। उस परफॉर्मे को आप एज PDF भरना है, और आपको यहाँ email के द्वारा सेंड करना है। ठीक है, ये email दी है head.hrd@dfrl.drdo.in। यहाँ आपको 14 अक्टूबर 2020 से पहले पहले सेंड करना है। परफॉर्मा इस तरह का होगा, आप डाउनलोड करेंगे तो, यानी सेम इसी सिचुएशन में इस तरह से आपको भरना है, और एक सिंगल PDF बना करके आपको इसे DRDO को ईमेल करना है।